कबीर मल्होत्रा, 32 वर्ष, एक शांत, जिम्मेदार और भीतर से टूटा हुआ इंसान। बचपन में माँ को खोने के बाद भावनाओं को दबाना सीख लिया। प्यार करता है, लेकिन जताना नहीं जानता। उसका सन्नाटा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत है। आशिका शर्मा, 28 वर्ष, संवेदनशील, भावुक और रिश्तों को पूरी शिद्दत से निभाने वाली लड़की। उसे शब्दों में जीना आता है, प्यार में विश्वास रखती है, लेकिन अनकहे दर्द को सहते सहते टूटने लगती है। रात के 3 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन उस घर के भीतर एक सन्नाटा जाग रहा था। कबीर बेडरूम के कोने में कुर्सी पर बैठा था, हाथ में मोबाइल, स्क्रीन बंद, आंखें दीवार पर टिकी थीं। ऐसी दीवार जिस पर न कोई तस्वीर थी, न कोई याद, बस खालीपन। पीछे बिस्तर पर आशिका सो रही थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। अचानक कबीर उठा, धीमे कदमों से अलमारी तक गया, एक फाइल निकाली। आशिका की पलकें फड़फड़ाईं। इतनी रात को फाइल? उसका दिल बैठ सा गया। कबीर ने फाइल खोली। कुछ कागज, कुछ रिपोर्ट्स और एक फोटो। आशिका ने करवट बदली, लेकिन आंखें खुली थीं। फोटो में एक औरत थी, उसकी शक्ल आशिका से मिलती जुलती। कबीर के होंठ कांपे, और तभी आशिका के दिल में पहली बार सवाल गूंजा, मैं उसकी जिंदगी में कौन हूं? कबीर और आशिका की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। शादी प्यार से नहीं, लेकिन नफरत से भी नहीं हुई थी। एक समझौता था, पर आशिका ने उसे रिश्ता बना लिया। वह हर सुबह कबीर के लिए चाय बनाती, उसकी शर्ट इस्त्री करती, हर रात उसका इंतजार करती। लेकिन कबीर, वह सब करता था, पर बिना बोले। न शिकायत, न प्यार के शब्द। कभी कभी आशिका खुद से सवाल करती, क्या शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है? वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन कबीर का सन्नाटा हर बार दीवार बन जाता। उस रात के बाद आशिका बदलने लगी। कबीर की फाइल, वह फोटो और उसकी आंखों में छिपा डर, सब कुछ अजीब था। एक दिन जब कबीर ऑफिस गया, आशिका ने पहली बार अलमारी खोली। वही फाइल, उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। पेशेंट नंदिनी मल्होत्रा। आशिका का दिल जोर से धड़का। रिपोर्ट में लिखा था, सिवियर डिप्रेशन, ट्रॉमा रिलेटेड टू मैरिज एंड प्रेगनेंसी लॉस। आशिका की सांस रुक गई। नंदिनी कौन है? और सबसे डरावनी बात, रिपोर्ट 5 साल पुरानी थी, और सरनेम मल्होत्रा। उसी रात आशिका ने कबीर से पूछा, कबीर, नंदिनी कौन है? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने फाइल देखी? हाँ। कमरे में सन्नाटा। फिर कबीर ने सिर्फ एक लाइन कही, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और सबसे बड़ा जख्म। आशिका की आंखें भर आईं। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? कबीर ने कुछ नहीं कहा। वह बाहर चला गया। दरवाजा बंद, और आशिका टूट गई। अगले कई दिन कबीर घर देर से आने लगा। आशिका अकेली होती गई। उसके मन में डर बैठ गया, क्या वो किसी और से अब भी प्यार करता है? एक दिन आशिका को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम कबीर की पत्नी हो, तो सच्चाई जानने का हक तुम्हें भी है। लोकेशन भेजी गई। आशिका गई। वहां नंदिनी थी, व्हीलचेयर पर बैठी, कमजोर, लेकिन आंखों में आग। नंदिनी ने कहा, कबीर मेरा पति था। आशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी शादी के बाद क्यों नहीं बताया मुझे? कबीर टूट गया, क्योंकि मैं डरता था कि मेरी सच्चाई तुम्हें खो देगी। आशिका बोली, प्यार शब्दों से नहीं, भरोसे से जिंदा रहता है कबीर। और तुमने मुझे सन्नाटे में छोड़ दिया। कबीर ने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कहना नहीं आता। कबीर ने नंदिनी की पूरी जिम्मेदारी ली, इलाज करवाया। और आशिका, वह रुकी, क्योंकि प्यार भागने से नहीं, सामना करने से बचता है। कुछ महीनों बाद एक सुबह कबीर ने कहा, आशिका, चाय अच्छी है। आशिका मुस्कुराई। छोटी सी बात थी, लेकिन उस दिन सन्नाटा बोला। हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कुछ सन्नाटे बहुत जोर से बोलते हैं। जब सच सिर्फ दर्द नहीं, खतरा भी बन जाए। आशिका को लगा था कि नंदिनी का सच जानकर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वो तो सिर्फ शुरुआत थी। रात 2:17 पर कबीर की नींद अचानक टूट गई। घर में कोई चल रहा था? नहीं, चल नहीं रहा था, घसीट रहा था। कबीर उठा। हॉल की लाइट जली हुई थी और सोफे पर बैठी थी। आशिका, उसके हाथ में वही पुरानी फाइल,
लेकिन इस बार फाइल खुली नहीं थी। उसके अंदर से एक डायरी निकली थी। कबीर के चेहरे से खून उतर गया। ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी आवाज कांप रही थी। आशिका ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हारी अलमारी के पीछे, एक झूठी दीवार के अंदर। डायरी नंदिनी की थी। हर पन्ना एक चीख। कबीर कहता है वो मुझे बचा रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है। डॉक्टर कहते हैं मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, पर कबीर कहता है मैं नाटक कर रही हूं। आज मैंने उससे कहते सुना, अगर बच्चा जिंदा होता तो तुम इतनी कमजोर ना होती। आशिका के हाथ कांप रहे थे। कबीर, क्या तुम सच में उसे बचा रहे थे? कमरे में सन्नाटा। फिर कबीर बोला, मैंने उसे कभी मारा नहीं। आशिका सिहर गई। लेकिन तुमने ये भी नहीं कहा कि तुमने उसे तोड़ा नहीं। अगले दिन आशिका चुपचाप नंदिनी से मिलने गई। इस बार अस्पताल नहीं, एक पुराना फ्लैट। दरवाजा खुला। नंदिनी खड़ी थी, सीधी, मजबूत, बिल्कुल बीमार नहीं। आशिका की सांस अटक गई। तुम ठीक हो? नंदिनी मुस्कुराई। वो मुस्कान डरावनी थी। मैं कब की ठीक हो चुकी हूं आशिका। तो फिर ये सब? नंदिनी धीरे से बोली। कबीर को दोष चाहिए था, और मुझे उसकी जिंदगी। आशिका पीछे हटी। तुम झूठ बोल रही हो। नंदिनी ने मोबाइल निकाला। ऑडियो प्ले किया। कबीर की आवाज। अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नंदिनी फुसफुसाई। वो आज भी मेरा है। रात को आशिका ने कबीर से कहा, अगर तुम्हें नंदिनी से अब भी प्यार है तो सच बता दो। कबीर ने पहली बार जोर से कहा, नहीं, मैं उससे डरता हूं। आशिका चौंक गई। वो बीमार नहीं थी, वो मुझे कंट्रोल करती थी। बच्चे की मौत हादसा थी, लेकिन उसने मुझे अपराधी बना दिया। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सन्नाटा चुना, क्योंकि अगर बोलता तो कोई यकीन नहीं करता। नंदिनी ने आखिरी चाल चली। उसने पुलिस में शिकायत की, कबीर पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। लेकिन इस बार आशिका चुप नहीं रही। डायरी, रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी, सब सामने आया। नंदिनी का सच उजागर हुआ। वो गिरफ्तार हुई। कुछ महीनों बाद कबीर और आशिका एक नए घर में। कबीर बोला, अब अगर मैं चुप रहूं तो याद दिलाना कि बोलना जरूरी है। आशिका ने उसका हाथ थामा। और अगर मैं डरूं तो तुम सन्नाटा नहीं बनना। हर चुप्पी मासूम नहीं होती। कुछ सन्नाटे अपराध छुपाते हैं, और कुछ सच्चाई।